अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें दो लेजेंड्स ने ज्वाइन किया है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स सकलैन मुश्ताक और इंजमामुल हक, और आज हमें उनसे बहुत सी बातें करनी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से, पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उसके हवाले से। सकी भाई से शुरू करना चाहूँगी मैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आपने 29 साल के बाद कोई ICC इवेंट पाकिस्तान में होस्ट किया और बहुत ही शानदार ये इवेंट रहा। तो मुझे लगता है तमाम इदारे जो इसको यहाँ पे मुमकिन बना सके, कामयाब इवेंट करने में, उनको मुबारकबाद हमें ज़रूर देनी चाहिए। और स्पेशली पाकिस्तानी फ़ैन्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना इंतज़ार किया और फाइनली आप लोग विटनेस कर सके ग्रेट टीम्स को, ग्रेट प्लेयर्स को अपने सामने खेलता हुआ देखना, ये बहुत बड़ी बात है। स्पेशली आई थिंक PCB भी बहुत क्रेडिट डिज़र्व करता है इस चीज़ के लिए। डेफिनेटली जी, सबको प्रेज़ करना चाहिए एंड दे डिज़र्व इट। जिस तरीके से PCB ने ऑर्गेनाइज़ किया और जितने भी सिक्योरिटी के इदारे थे 24 घंटे अलर्ट रहे, लुक आफ्टर करते रहे पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के फैंस के लिए, और दुनिया की जितनी भी टीमें आई हुई थी उनको जितना उन्होंने लुक आफ्टर किया। उन्होंने अपनी नींदें जो है वो आगे पीछे की, खाने पीने का कोई पुरसाने हाल नहीं था, बट वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहे और दुनिया में ये मैसेज दिया है कि भाई हम लोग सबसे जो है वो सेफ़ कंट्री हैं, आप आएँ और आके क्रिकेट भी खेलें और इन्जॉय भी करें। और जितने भी लोग आए हुए थे उस सब ने सराहा। इवन राजीव शुक्ला ने उसने भी कहा कि बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था और हर चीज़ जो थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से, हॉस्पिटैलिटी की भी बहुत तारीफ़ें की गई। इंडिया से जो एंकर्स आए हुए थे, कुछ उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आए हुए थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। इवन टीमों ने सब ने अप्रिशिएट किया। और अगर देखा जाए तो ये जो एक टॉपिक चल रहा है कि इंडिया उधर खेल रही है, पाकिस्तान इधर खेल रही है, तो एक तो क्रिकेट की साइड का एक मैसेज आ रहा है और दूसरा मैसेज जो हिडन है समझदार लोगों के लिए ये है कि भाई इधर क्यों नहीं खेल रहे हो तुम, यहाँ तो सारी चीज़ें ठीक है, हम इधर आके बैठे हुए हैं। वो इस तरह कर नहीं रहे, बट वो हिडन मैसेज ये दे रहे हैं कि क्रिकेट इधर हो रही है। ICC को भी इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है, इंडिया को इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है कि सबसे सेफ़ जगह है, यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, हम सब लोग आए हुए हैं। पूरा पाकिस्तान जो है इन्होंने अलर्ट किया हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है 24 आवर्स आपकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, आपको इतना वार्म वेलकम कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्रिकेट हो रही है। तो ये सारे मैसेजेस थे। तो आई थिंक हैट्स ऑफ फॉर ऑल द हमारे इदारे और PCB। जी भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं बिल्कुल। और मैं जिस टाइम ये ICC ने इजाज़त दी थी ना कि जी पाकिस्तान में ICC का ये टूर्नामेंट कराएं, तो उस टाइम उनको पता था कि जी सिक्योरिटी की सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है। वो इसलिए कि जी पाकिस्तान में ठीक है 9-10 साल क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन पिछले 9-10 साल से क्रिकेट हो भी रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, और बहुत ज़्यादा हो रही है। सारी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आती है, न्यूजीलैंड, सारी टीमें आती हैं और PSL में होते हैं, सारी दुनिया के प्लेयर्स आते हैं। तो हमने ये वाला मैसेज हमें ICC के टूर्नामेंट में देने की ज़रूरत नहीं थी कि जी हम सेफ़ हैं। तो ये वाला मैसेज बहुत पहले चला गया है। जिस टाइम ये वाला मैसेज गया था तो ICC ने यहाँ ओके किया था कि जी ये एक सेफ़ कंट्री है, तो इसमें ICC का टूर्नामेंट होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि ICC के टूर्नामेंट से पहले उन्होंने आके ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी? वो पिछले कई साल से देख रहे हैं। अब मैं हर फॉर्मेट पे ये कहता हूँ कि जो ये हमारा मुल्क है ये बिल्कुल सेफ़ है हर जगह खेलने के लिए। जो ये सिक्योरिटी वगैरह है ना, ये सब कॉन्टिनेंट में, आप श्रीलंका भी जाओ, आप इंडिया भी जाओ, तो सिक्योरिटी आपके साथ होती है। ऐसा ये सिक्योरिटी इसलिए नहीं है कि जी हम कोई सेफ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा प्रोटोकॉल कह लो कि जी इधर का है। और जो मेहमान नवाजी है कि सारी टीमें करके गई हैं, या आपने राजीव शुक्ला का नाम लिया है कि जी उसने तारीफ़ की है, तो पाकिस्तान आज से नहीं है, ये शुरू से मशहूर है क्योंकि जिस टाइम भी पहले कोई टीमें आती थी वो हमारी मेहमान नवाजी की हमेशा से तारीफ़ करके जाती थी। ये हमारा खासा है। तो ये तो हमारी कल्चर का हिस्सा है कि जी कोई भी आए, हमारे घर में आए, तो हम उसको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये जो ना आने वाली वजह है ना, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि ICC से पूछो
कि आपने जिस कंट्री में आप ये टूर्नामेंट करवा रहे हो, आप सेफ समझिए तो आप करा रहे हो ना। और पाकिस्तान में पिछले 8-10 साल से मुसलसल क्रिकेट हो रही है। अच्छा, और इंसी भाई, राजीव शुक्ला का भी ये कहना था कि ये जो फैसले हैं ना, ये बोर्ड नहीं कर रहा जी। मतलब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं कहा होगा हमें नहीं जाना, वो तो गवर्नमेंट जी का है, वो लोग नहीं चाहते कि इस तरह से हो। हालांकि बाकी बोर्ड्स ने भी ऑफर किया कि आप यहाँ पे आके मेरे ख्याल में न्यूट्रल वेन्यू पे बायलैटरल सीरीज खेलें। मेरे ख्याल में उनकी गवर्नमेंट भी ना क्रिकेट को समझ रही है। उसने कहा एक वेन्यू पे ये हमारी टीम जाके खेल लेगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो गवर्नमेंट का स्टांस भी बड़ा उनका क्लियर था, ठीक है जी। उन्होंने सपोर्टिव गवर्नमेंट है। डेविड लॉयड का भी बयान आ गया है। हम बात करते रहे हैं टाइम टू टाइम, बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने, करंट प्लेयर्स ने भी जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, उन्होंने भी ये बात की, फॉर्मर प्लेयर्स ने भी ये बात की, और हम लोगों ने भी ये बात की थी कि कितना बड़ा एडवांटेज है टीम इंडिया के पास कि आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, वहीं पे खेल रहे हैं। और अब उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा है कि ये सही बात नहीं है कि एक ही वेन्यू पे आप खेल रहे हैं। उसने ये भी कहा कि 1 इंच भी नहीं हिले। उसने ये भी मतलब दुबई में भी तो शारजा चले जाते हैं खेलने के लिए, उधर भी तो नहीं गए, दुबई में ही खेलने हैं सारे। अबू धाबी जा सकते थे। देखिए, मैं इन सारी स्टेटमेंट्स पे ना एक मेरी राय है, ये स्टेटमेंट्स अब आ रही हैं, हाँ, पहले नहीं आई। जिस टाइम ये 8 टीमों में से 7 टीमें पाकिस्तान आ रही थी जी। सॉरी माजरत, तो उस टाइम ये वाला शोर क्यों नहीं मिचा कि जी इसको आना चाहिए। अब जिस टाइम इनको, अब ज़रा हमारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ज़रा अब लोगों को हुआ है, तो अब सारों की ना चीखें निकल रही हैं, क्योंकि जिस टाइम ना इनको जाना पड़ रहा है ना, ट्रैवल करना पड़ रहा है और खेलना पड़ रहा है, तो अब लोगों को लग रहा है कि ये ज़्यादती हो रही है। तो ये पाकिस्तान के साथ ये ज़्यादती कितने अरसे से हो रही है, क्योंकि जी हम जो इस पे बोल रहे हैं, अब सिर्फ इनकी टीम को एक दफ़ा ट्रैवल करना पड़ा है तो इनको मुश्किल हो रही है, क्योंकि जी उनको एडवांटेज मिल गया। सो हमारे साथ जिस तरह आप हमारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं ये वाली चीज़ों का। अब सिर्फ एक दफ़ा, कितनी दफ़ा गई है ऑस्ट्रेलिया ने, एक दफ़ा ही खेला है ना, हाँ, पहली दफ़ा हुआ, एक दफ़ा ही जाके ना ट्रैवल किया ना, तो उनको मुश्किल लगी है कि ये क्या हो रहा है। तो एडवांटेज तो इंडिया को तो है ही है, लेकिन ये जो दूसरे प्लेयर्स हैं, इसको ये सीरियस लेना चाहिए इस इशू को, क्योंकि जी अगर सारी ये इनको ट्रैवल करने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जी ट्रैवल करके हम उधर जा रहे हैं कि जी उनको एडवांटेज है। ये वाला सवाल करना चाहिए कि ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। जिस टाइम आईसीसी कर रहा है एक टूर्नामेंट, तो आप कह रहे हो कि जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये ज़्यादा मेन इशू है। तो एडवांटेज तो जो इंडिया को मिला है वो तो सारों को पता है, वो तो इंडियन वैसे ही, मेरी नहीं समझ आ रहा कि जी इसमें क्या है। बिल्कुल सामने की बात है कि अगर आप एक वेन्यू पे खेलेंगे, एक कंडीशन में खेलेंगे, आप जाहिर बात है कि ज़्यादा यूज टू हो जाएंगे। लेकिन आप कहीं भी एक टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, कि पाकिस्तान जाते हैं टूर्नामेंट खेलने, सारी टीमों की पता क्या डिमांड होती है कि जी हमें है ना 4 दिन प्रैक्टिस के दें, उसके अलावा 2 हमें प्रैक्टिस मैच दें। किस लिए कहते हैं? क्योंकि ताकि वो कंडीशन से यूज टू हो जाए। इसीलिए मांगते हो ना कि जिस तरह आप भी हेड कोच थे, आप भी ऑस्ट्रेलिया जाके कहते हो ना कि जी मुझे प्रैक्टिस चाहिए, 5 दिन की प्रैक्टिस चाहिए, मुझे प्रैक्टिस मैच चाहिए। वो किस लिए? कि यूज टू होने के लिए। तो एक टीम पिछले 25 दिन से उधर है, तो वो उसको यूज टू हो रही है, तो उसको एडवांटेज तो है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रॉकेट साइंस वाली चीज़ है कि जी नहीं जी हमें इसका कोई एडवांटेज नहीं। एडवांटेज है इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो लेकिन ठीक है, ये वाला एडवांटेज तो है, लेकिन मैं ज़रा दूसरी बात कर रहा हूँ। एडवांटेज तो उनको चलो मिल गया, वो तो सही है, लेकिन मुझे जो असल तकलीफ ये है कि जी हम ये पाकिस्तान में क्यों नहीं आए, ये ज़्यादा हमारे लिए है। जो सारे कह रहे हैं सारी चीज़ों को, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एडवांटेज चलो थोड़ा ज़्यादा होता रहता है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ अब ये किस चीज़ का है कि जी दूसरे मुल्क क्या मैसेज दे रहे हो कि जी क्यों कि जी हम सेफ नहीं है, क्या आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि जी क्या प्रोटोकॉल क्या है कि जी या तो फिर ये बाकी जो 6 टीम्स आई हैं जिन्होंने यहाँ पे खेला है जी, वो भी तो सेफ है ना, वो तो आ रही हैं इतने टाइम से। तो आप अगर नहीं आना चाह रहे, ये तो फिर वही बात है कि मैंने नहीं माननी ये बात, ये हमारी, आप जो भी कर लें। तो ये जो सा एडवांटेज है ना, ये इस मामले में ना बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। इसको आप बड़ा ज़रा पिक्चर करके देखें ना, क्योंकि जी वो हमारे उसके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। और अगर इंडिया आ जाती फर्ज किया, तो हो सकता है दोनों मुल्कों के कुछ हालात बेहतर होते हैं। मुझे याद पड़ता है कुछ साल पहले एक
अमेरिका में टूर हुआ, हमने एक सीरीज़ खेली, 3 मैचेस थे, शेन वॉर्न और सचिन ने वो जो क्रिकेट ऑल स्टार का किया। वहाँ पे जो है कुछ प्लेयर सचिन की टीम में थे, कुछ मैं शेन वॉर्न की टीम में था, तो हम मिक्स मैच किया हुआ था और सारी टीम, सारे खिलाड़ी ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे, एक ही होटल में, एक ही जगह पे, एक ही प्रोग्राम होता था। तो टीमें 2 थी बट वो एक टीम थी। तो जिस जगह में मैच खेलते थे, इंडियन पाकिस्तानी फैंस दोनों फ्लैग को जोड़ के ना, उसको बकायदा स्टिच किया हुआ, दोनों फ्लैग को जोड़ के इस तरह पकड़ोगे। और एक दफा वो भी तो हुआ था क्रिकेट डिप्लोमेसी कि आप लोग जो हैं हालात अच्छे करने के लिए क्रिकेट खेलें, इसी तरह से लोग पास आते हैं। तो क्रिकेट को यूनाइट किया गया। मेरा ख्याल है ब्रेक लेना है। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आके हमें बात करनी है कि एडवांटेज तो था टीम इंडिया को, बट जो ऑर्गेनाइजर है आईसीसी, क्या उसको इस चीज़ का ध्यान ही रखना चाहिए था? ठीक है वो नहीं आना चाहते यहाँ पे, बट यूए में भी बहुत सारे और ग्राउंड्स हैं, तो सिर्फ दुबई ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं उनको मैचेस दिए गए? हम बात कर रहे थे किस तरह से इंडिया एक ही वेन्यू पे खेल रहा है और मुख्तलिफ प्लेयर्स और फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से हमें ये आवाज़ें सुनने को मिली कि बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, बाकी सारी टीम ट्रेवल्स कर रही हैं और ट्रेवल करके जा रही हैं दुबई, बट इंडिया जो है वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है। तो ठीक है, इंजी भाई का पॉइंट एक आया कि उनको यहाँ आना चाहिए था। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होना चाहिए कि उनको यहाँ आना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये बड़ा मसला है या फिर ये कि एक ही वेन्यू पे क्यों खेल रहे हैं? डिफरेंट वेन्यूज तो यूएई में भी हो सकते थे ना, तो वहाँ डिफरेंट वेन्यूज क्यों नहीं? जी, आई थिंक मैं 100% एग्री करूँगा। एक तो ये है कि भाई क्रिकेट हो रही है एक्सक्यूज मी, क्रिकेट हो रही है, एडवांटेज है, दूसरे वेन्यूज पे भी जा सकते हैं, ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि अगर इंडिया यहाँ आती, खेलती, तो बहुत सारी और चीज़ें बेहतर हो सकती थी। मेरे जहन में हमेशा ये आता है कि आईसीसी का मकसद क्या है? क्रिकेट और पैसा, बस यही 2 मकसद हैं, क्रिकेट हो और पैसा कमाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले एक और मकसद है, खेल ही खेल में एक अमन का पैगाम पूरी दुनिया में दिया जाए, दोस्ती का पैगाम दिया जाए, दुनिया को यूनाइट किया जाए। अगर ये पैगाम नहीं है, खेल और पैसा, तो मेरा ख्याल है आईसीसी का जो मकसद है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ओलंपिक्स का मतलब ये है कि पूरी दुनिया को, वो जो रिंग बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया को जोड़ा जाता है, पूरे मुख्तलिफ कल्चर एक दूसरे से मिलते हैं, खेलते हैं, दे लर्न फ्राम ईच अदर, दे केयर अबाउट ईच अदर, वो करीब आते हैं, मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है और जहाँ तक मैंने सुना भी और पढ़ा भी। तो आईसीसी का मकसद क्रिकेट और पैसा नहीं होना चाहिए था। पहला मकसद ये होना चाहिए था कि अमन, पीस, फ्रेंडशिप, और अब हम सब इंसान हैं, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, सबसे पहले ये मकसद होता है। फिर क्रिकेट हो रही होती जो उसके लिए इस्तेमाल होती और पैसा आता है वो उसी पे, वो लास्ट पे रहता है, बट यहाँ पे उल्टा हो गया, सारा उल्टा हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि अभी रिसेंट पास में एशिया कप हुआ और एशियन जो है क्रिकेट काउंसिल ने भी यही एक्सरसाइज की। इंडिया फिर दुबई में, गालिबन श्रीलंका में बैठा हुआ था इंडिया, श्रीलंका सबने ट्रैवल किया, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया। होस्ट कौन था? पाकिस्तान। एक मैच वहाँ खेल रहे हैं, फिर वापस आके यहाँ खेल रहे हैं। हाँ जी। तो क्या आईसीसी की उस वक़्त जो है वो दिमाग चल नहीं रहा था? वो पूछते एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि भाई अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज की, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हुआ, किसको क्या प्रॉब्लम हुई। सब बोर्ड जो थे उन्होंने उनको कुछ रिपोर्ट दी कि नहीं दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी मेरा जहाँ तक ख्याल है वो आईसीसी के अंडर आती है, तो वो उनको बताते कि यार ये सही चीज़ नहीं थी। ठीक है जी, टूर्नामेंट हो गया, पैसा आ गया, क्रिकेट हो गई, बट जो मेन मकसद था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ह्यूमैनिटी जीती कि नहीं जीती? हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए कि नहीं हुए? मुल्क की जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रही है वहाँ पे हम खाली खेलने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम तो अमन का पैगाम देने के लिए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को यूनाइट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हो नहीं रही हैं, खाली खेल और पैसे, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वक़्त नहीं है। तो हम लोग जो बैठ के यहाँ पे जो कुड़ कर रहे हैं, वो उसका मतलब ये नहीं कि खाली क्रिकेट ही है, थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाओ, डीपर लेवल पे भी जाए। हाँ, थोड़ा ऊपर आ जाओ, थोड़ा किसी और एंगल से भी देखो, सोचो। पैसे और पैसे से, क्योंकि सिर्फ पैसा ही चल रही है आईसीसी में और बीसीसीआई में, और बातें भी कुछ ऐसी ही हो रही हैं। इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो बातें भी कुछ ऐसी कर रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा है। अब जी पाकिस्तान क्रिकेट पे मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा वापस आ जाएं। इंजी भाई, हमारी 2 असाइनमेंट्स जो भी रिसेंटली बहुत जल्दी आ जाएंगी, एक तो एशिया कप हमें खेलना है, वो भी T20 फॉर्मेट में है, उसके बाद हमें ODI T20 वर्ल्ड कप ही खेलना है जो कि गालिबन फेब में है नेक्स्ट ईयर। तो ये 2
बहुत जल्दी टाइम गुजर जाएगा और ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तैयारी हमारी शुरू तो कर दी गई है, कुछ नए लड़कों के नाम आए हैं, तो सिमत क्या होनी चाहिए हमारी अब? नहीं, सारों से ज़रूरी नए लड़कों के नाम नहीं थे, सारों से ज़रूरी ये था कि सिमत आपकी क्या है, कि जी आप किस तरह क्रिकेट कब खेलना चाह रहे हैं, अपनी क्रिकेट किस तरह चलाना चाह रहे हैं। ये ना हो कि जी एक सीरीज़ के बाद कि जी फेंटा पड़े तो फिर आप है ना, फिर आपकी सिम चेंज हो जाए, फिर आप किसी और रुख पे चल पड़े, फिर आप किसी कहीं और चले जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जिसको भी लेके आ रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, मैं पहले भी ये कहता था कि जी आप आराम से बैठें, क्योंकि जी आराम से, बेशक है ना टीम न्यूजीलैंड चली जाती ना, जो आपका थिंक टैंक था, जो आप बैठते थे, आप आराम से बैठ के उनसे बात करते कि जी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चेंज चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्यों नहीं अच्छा कर रहे। अब है ना ये एक दिन में बैठ के आप है ना सारी चीज़ें नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि जी आप आए हो कि जी अच्छा जी हमें फेंटा पड़ गया तो अब हमने चेंज करना है। आप ये दिखाने वाला अमल है ना थोड़ा सा ज़रा रोक दें, क्योंकि जी कोई ऐसी कोई फर्क नहीं आएगी। हाँ। ऐसे बेहतरी नहीं है। तो आप बैठ के अगर प्रॉपर तरीके से अगर बैठ के ये करेंगे, और हो सकता है कि इन्होंने किया हो, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह टाइम नहीं था, अगर इन्होंने प्रॉपर तरीके के बैठ के किया है और उसको कंटिन्यू करेंगे तो ठीक है कि जी अगर आपका रुख सही होगा, आपने सारी प्लानिंग सही की होगी, तो आपको रिज़ल्ट भी है ना। और देखो आपका रुख है ना बता देते हैं आपका, क्योंकि जिस तरह मरी में बारिश होती है ना तो लाहौर में भी सर्दी हो जाती है, क्योंकि जी वादी नीलम में बर्फ़बारी हुई तो लाहौर में सर्दी हो गई है ना। तो जिस टाइम आपका रुख सही होता है ना, तो उसकी हवा आपको बता देती है कि जी आप सही रुख पे जा रहे हैं, कि तो फिर लोग आपको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि जी जो अगर आप करेंगे ना तो लोग कहेंगे जी ठीक है कि कल हम अपने मकसद पे पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ ये वाली चीज़ है कि जी बाकी चेंज करना ज़रूरी नहीं है कि जी हमें ना कि जी कप्तान चेंज कर दें। वैसे तो इन्होंने ओडीआई खेल के आके T20 का कप्तान चेंज कर दिया है, तो ऐसी प्लानिंग खुदा के लिए ना करें, तो थोड़ी सी है ना सीरियस देख के प्लान करें, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अगर सही देखिए जी हमारी तो ये विश है कि ये सही प्लान हो, सही रुख में जाए, ताकि ना ये सारों को तकलीफ़ होती है जिस टाइम पाकिस्तान हारता है ना, तो स्पेशली जिस टाइम इंडिया से हारता है, हमें जिस तरह के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, तो वो हार से भी जैसे भी जो है ना वो लंबा चलता है, पहले हार का दुख है तो वो फिर बहुत ये तकलीफ दे है ये वाली बात। तो सारे ये चाह रहे हैं कि जी सही हमें ना अपनी क्रिकेट खेलने, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे लड़कों में वो जो टैलेंट है वो तो है ही है। तो बाकी और भी स्किल्स और भी हैं कि जी सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में। मेरा नहीं ख्याल कि जी किसी चीज़ की कमी है, लेकिन इनको सही तरीके से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। सकी भाई, क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए? आपको एशिया कप में जाना है, उसके बाद आपको T20 वर्ल्ड कप में जाना है। पिछले इवेंट्स तो हमारे सही नहीं रहे, उसको हम भूल जाते हैं। अब अगर हम नए सिरे से भी शुरू करें तो सिम एक्चुअली होनी क्या चाहिए हमारी? देखिए बिल्कुल आसान है। दुनिया किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है ये आपकी पहले आप डिटरमिन कर लें वो। हाँ, वो आ गया। फिर आपने ये देखना है कि उनकी स्किल्स के एतबार से क्या बेंचमार्क्स हैं। टॉप ऑर्डर किस स्ट्राइक रेट पे खेलता है, और टॉप ऑर्डर जो बॉलर है वो किस स्ट्राइक से वो जो है ना वो स्ट्राइक करता है, और उनकी फ़िज़िकल फिटनेस क्या है, किस किस्म की उनकी प्लानिंग प्रेपरेशन है। अभी से करें प्लानिंग प्रेपरेशन। आई एम श्योर कि 3-4 महीने 5 महीने पहले जो भी टूर्नामेंट होता है तो वो फिक्सचर आना शुरू हो जाता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट फिक्सचर बहुत पहले आ जाता है वेन्यूज़ का, कि आप कहाँ पे मैच खेलने हैं। उन वेन्यूज़ को सामने रखते हुए उसको पूरा एक टीम बैठे वो। वैसे एशिया कप का नहीं आया क्योंकि फिर वही कंफ्यूजन है ना। अब इंडिया को होस्ट करना है तो वो चाह रहे हैं कि हम होस्ट नहीं करें। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी ये सवाल बड़ा आपने किया नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि मैं इस पर बात पहले कर लूँ, और इनको इसी तरह रखना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान बैठे दुबई में, इंडिया बैठे इंडिया में, और पाकिस्तान सारे मैच खेले इधर, वही चीज़।
और सारी टीमें घूमें पाकिस्तान के इर्द गिर्द और इंडिया भी इधर मैच खेलने के लिए और फिर इंडिया वापस उधर जाए। इसीलिए तो वो जान छुड़वा रहे होंगे अब। नहीं 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 नहीं, ये इनको ऐसे करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए। बहरहाल पावर है, पावर की बातें देखें क्या होता है। एनीवे, तो आप रॉकेट साइंस नहीं है, सारे बेंचमार्क्स आपके सामने हैं, आपने देख लिया, डिटरमिन कर लिया, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जाना है, ये टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन में हमने काम करना है, अपनी प्रेपरेशन करनी है। अगर इस टाइमलाइन को छोड़ दिया तो हो सकता है टाइम गुजर जाए और फिर हम लोग 2 हफ्ते पहले आ जाएं और फिर हम उसको तैयारी करें। नहीं, अभी से तैयारी करनी है, दैट्स इट। ठीक है। कोविड के टाइम पे ना बहुत कुछ बदला है, क्रिकेट भी थोड़ी सी बदली है और मोहम्मद शमी ने उसका जिक्र किया जब मीडिया से बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि सलाइवा अलाउ होता था, पहले आप बॉल पे यूज़ कर सकते थे और कोविड के टाइम पे वो बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी तक वो बैन हटाया नहीं गया है और वो चाहते हैं कि ऐसा हो, बैन हटाया जाए ताकि बॉलर्स को भी थोड़ी सी मदद मिल सके। और उसके बाद टिम साउदी ने और वेनन फिलेंडर ने भी उनकी बात से अग्री किया है, उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सकी भाई, आपका क्या ख्याल है? बीइंग अ बॉलर मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी ये। अच्छा, किसी बैट्समैन ने नहीं कहा वैसे ये। बॉलर्स नहीं कहा, उनको पता है ना इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है। और हाँ, खाली सलाइवा जो है वो तो है ही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कुछ मिंट वगैरह कोई च्यू करते हैं, वो खाते हैं, जिससे सलाइवा जो है वो थोड़ा थिक होता है और वो फिर उससे गेंद और शाइन होता है और उनसे स्विंग और मिलना शुरू हो जाती है। देखें, पहले तो ये अलाउ था, कोविड आया और सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है इस वजह से कह रहे हैं फ्लैट पिचेस हैं, बैट जो इतने मोटे हैं, बाउंड्री छोटी है, वो मेरा ख्याल है वो इस वजह से पावर प्ले सारा कुछ, तो वो उस वजह से कह रहे हैं जानवी साडा भी देख लो, जानवी थोड़ी बहुत फेवर दे दो, ऐसे भी कुछ थोड़ा बहुत स्विंग कर लिए, दे देनी चाहिए इजाज़त इनको, हो जानी चाहिए इजाज़त, दे देनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो हेल्प होनी चाहिए। वरना तो इंजी भाई ये तो सिर्फ फिर बैटर्स की गेम हो गई है ना भाई, 350 हो रहे हैं और बॉलर्स को नहीं हेल्प मिलती फिर फ्लैट पिचेस पे। नहीं, आईसीसी का है ना जो प्लान है ना, वो है ही है कि जी हाई स्कोरिंग गेम हो। शमी समझे ही नहीं है प्लान को। ठीक है ना जी। वो अगर आप आईसीसी का देखो, अगर आप T20 मैच देखने जाते हो, एक टीम ने फास्ट बॉलर, अगर वो टीम 140 पे आउट हो जाए, ठीक है ना, अब बॉलर्स की तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है, दूसरी टीम ने 140 कर लिया तो कोई भी वापसी जाते हुए ये नहीं कहता कि बड़ा एक्साइटिंग मैच था, वो कहता बोरिंग मैच है यार, मज़ा नहीं आया, आज मज़ा नहीं आया। अब वो 252 पे 252 चेज़ हो जाता है, वो कहते हैं यार बड़ा मज़ेदार मैच था यार, मज़ा आ गया देख के। ठीक है। अच्छा, एक मैं जिस टाइम सिलेक्शन में था ना, मैं इंग्लैंड में टेस्ट मैच देख रहा था, तो चौथा दिन ख़त्म हुआ ना जिस टाइम, तो मैं वापसी जा रहा था, तो उधर का जो उनका प्रेसिडेंट था ना, उसने मेरे से कहा कि इंजमाम तुमने टीम बड़ी अच्छी सिलेक्ट की है। सो मैंने नीचे गाड़ी मंगवा रखी थी जाने के लिए वापसी, फैमिली भी मेरे साथ थी, तो मैं जल्दी में था, तो लेकिन मैं गाड़ी में बैठ के सोच रहा था कि मैंने कहा कि यार इसको 5वें दिन ख्याल आया कि मैंने टीम बड़ी अच्छी सिलेक्ट की है, 4 दिन तक क्यों नहीं ख्याल आया। तो जिस समय 5वें दिन आया तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा भाई क्यों कहा, उसने कहा कि यार 5वें दिन मैच हो गया है। सो 5वें दिन मैच होने का मकसद ये है, कह रहा कि यार 40,000 लोग आएंगे मैच देखने। कह रहा हमारा इंग्लैंड का रूल ये है कि जी अगर 5वें दिन कोई भी बॉल ना हो तो हमें टिकटों के पैसे वापसी देने पड़ते। कह रहा हमारा ये वाला लॉस था, ठीक है। फिर और कह रहा कि जी हमने इतना खाना अरेंज किया होता, ये बॉक्सेस वगैरह देख रहे हो, कह रहा ये सारा वापसी जान था, बॉक्सेस के ज़्यादा, कह रहा हमें बहुत लॉस था। तो एक चीज़ उसने और कही, उसने कहा कि इसमें से 40,000 लोगों में से ना 32,000 लोग पीने वाले हैं, तो कह रहे हैं कि जी ये 8 घंटे पियेंगे, सोच ले आमदन कितनी होगी। ठीक है। और कह रहे हैं कि जी ये टीवी राइट्स के जो उनसे पैसे हैं, तो कह रहे हैं कि जी वो तो अलहदा है, हमें 1.4 का फ़ायदा होता है, 1.4 मिलियन का पाउंड्स में एक दिन का। तो कह रहे मैंने तेरे से इसलिए कहा था कि 5वें दिन टेस्ट मैच चल पड़ा था, तो तुमने अच्छी टीम सेलेक्ट की है। तो सर अब जो सारी, अब वो इस चक्कर में ना कि जी टेस्ट मैच 5वें दिन भी चले, लास्ट तक चले, आखिरी सेशन तक चले, एक तो टीवी पे आ रहा है, आपके एड्स चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको पैसे मिल रही हैं, ग्राउंड में अलहदा है।
तो वो टेस्ट मैच की पिच भी ऐसी बनाते हैं कि जिस तरह कि जी आप स्कोर करो, क्योंकि जी बॉलर्स के लिए ना बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि जी वो मजदूर टाइप बॉलर मजदूर बन गया आजकल। मैं अक्सर एक मिसाल अक्सर ये देता हूँ कि 92 का वर्ल्ड कप देखो ना, 92 के वर्ल्ड कप में अगर आप सेंचुरियाँ देखोगे ना तो 5-6 सेंचुरियाँ बनी होंगी, इससे ज़्यादा सेंचुरियाँ नहीं बनी 92 के वर्ल्ड कप में। तो ये जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है ODIs का, तो उसमें 5 सेंचुरियाँ मेरे ख्याल में विराट ने बना दी थी। सो क्या बैटिंग का इतना एक फ़र्क आ गया, 2-2 हो जाते हैं अब तो क्योंकि आराम जी से। वो एक टीम में पता चल रहा है कि जी 5 वो कर रहा है, 4 वो कर रहा है, 3 उसने कर दी, तो इतना फ़र्क आ गया खेल का। तो ये सारी कंडीशंस का फ़र्क है, ये सारी है ना, ये जान के ICC ये कर रहा है कि जी स्कोर पे स्कोर बने। ये नहीं है कि जी उस टाइम के प्लेयरों को खेलना नहीं आता था या उस टाइम के प्लेयर अच्छे नहीं थे। तो अब ये ICC कर रहा है, अब जिस पे ये बॉलर कलप रहे हैं ना, क्योंकि जी अब थूक भी लगा दो, अब हमें इस चीज़ की भी इजाज़त दे दो। हो सकता है कि जी रगड़ने की, अब थूक नहीं लगाए तो वो रगड़े क्या। शाइन क्या कह रहे हैं, इसका जो बेसिक जो ये है ना कि ये कह रहे हैं कि जी हमें लगाने दें, वो ये है कि जी आप शाइन करके ना, इससे आपको स्विंग मिलती थी। ये सकलैन मियां है ना, जो अपनी बॉलिंग करते थे ना, ये इस तरह करता था, इसकी आदत थी। तो मिड ऑफ पे या मिड ऑन पे वसीम भाई खड़े होते थे, तो वहीं से शोर मचाते थे, सकी क्योंकि ये ना कर, ये इसी तरह ही था ना, ऐसे ही था। क्योंकि वो बॉल दोनों तरफ से ना प्लेन हो जाती थी, तो फिर वो स्विंग नहीं होता था। तो ये एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम है। क्योंकि जी बॉलर्स इस चीज़ पे चलते थे। वो तो स्पिनर्स भी अगर इस तरह करते थे ना, तो वो इस पे भी खुश नहीं होते थे। अब तो आपने मना ही कर दिया, तो उनका बॉल स्विंग ही नहीं होता। तो वो ज़रा मुश्किल है। तो ICC असल में ना, ICC का जो उनसा है ना, उन्होंने बिल्कुल हम जो बात कर रहे हैं ना कि जी किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान से कह रहे हैं, तो पाकिस्तान वाले नहीं सोच रहे, ICC ने सोच रखा है कि हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खिलानी है। ICC क्लियर है अपने मामले में कि हमने इस ब्रांड की क्रिकेट खिलानी है लोगों को। सर कि भाई हम यहाँ पे ज़ाहिर है वाइट बॉल के बारे में तो बात कर रहे हैं, बट हमने रेड बॉल के बारे में बात नहीं की। अब क्योंकि टेस्ट की चल ही पड़ी है बात, तो मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा इसको भी डिस्कस करें। अगर हम देखें, ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जब से शुरुआत हुई है उसकी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में नहीं पहुंची। फिर आप अगर टेबल देखें तो आप सबसे नीचे होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा क्या हो गया कि रेड बॉल पे फोकस ही नहीं रहा लड़कों का। जैसे हम देखते हैं, मिचेल स्टार्क टीम का हिस्सा नहीं थे, वो नहीं आए। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक तो मेरा एंकल का मसला भी था, दूसरा वो IPL की भी बात कर रहे थे, बट उन्होंने ये भी कहा कि मुझे फाइनल के लिए, WTC फाइनल के लिए भी प्रिपरेशन करनी थी। और फिर हम देखते हैं हमारी टीम जब खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तब भी बहुत सारे प्लेयर्स उस सीरीज का हिस्सा नहीं थे, बिकॉज उनको इंडिया वाली जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है उसके लिए उनको प्रिपेयर करना था। तो बाकी लोग सीरियस ले रहे हैं, कुछ टीम्स स्पेशली 4-5 टीम जो रह गई हैं टेस्ट में अच्छी, हम लोग क्यों नहीं ले रहे इसको सीरियस? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो जब T20 क्रिकेट देखते हैं तो वो बिल्कुल उसी को ही समझते हैं कि यही क्रिकेट है, और उनका मिजाज बन चुका है और वो यही क्रिकेट को तरजीह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैसा भी है, नाम भी है, और इन्हीं की बातें होती हैं, और ये क्रिकेट ज़्यादा भी होती है। पाकिस्तान मेरा ख्याल है 6 टेस्ट मैच खेलता है, मैक्सिमम 7 खेल लेता है जी। और हमारे ज़माने में भी ऐसे ही होता था, कभी लगा तो 8 टेस्ट मैच होते थे, जिसमें से आप 3 या 4 घर के अंदर खेलते थे, बाकी सारी बाहर होती थी। 4 डे क्रिकेट जो हो रही होती है वो उतनी नज़र आती नहीं है, उसमें कोई शपशपा नहीं है, कोई रौनक नहीं है, कोई चौके छक्के नहीं है। तो बच्चों को चौके छक्के देखने, तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट, अगर टेस्ट क्रिकेट को हम चाहते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट में भी आगे जाएं, तो हम टेस्ट क्रिकेट को भी उस लेवल तक लेके जाएं। हमारे बच्चे जितने भी हैं वो सिर्फ T20 के खिलाड़ियों के नाम उनको याद हैं, T20 की विकेटें याद हैं, उनके चौके और छक्के याद हैं, और बच्चा अब कभी खेलता भी है तो वो T20 की शॉट्स मारता है, और उसको किसी बेसिक चीज़ को ना समझना है ना उसको देखना है। T20 हो रहा है वो देखेंगे, और बाकी किसी क्रिकेट को फॉलो नहीं करते। यहाँ तक कि वनडे क्रिकेट में भी कई ऐसे बच्चे जिनके टेम्परामेंट ही नहीं है, सोच ही नहीं। मैं डोमेस्टिक वालों की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे जो नीचे है, जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन होती, कहीं जाते हैं, लोग मिलते हैं जहाँ बच्चों को क्रिकेट का शौक़ है, वो सिर्फ T20 की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। अगर ये यहीं रही तो हमारी टेस्ट क्रिकेट को बड़ा नुकसान होगा। हमें टेस्ट क्रिकेट को, 4 डे क्रिकेट को जो है ना तरजीह देनी पड़ेगी, और मैं ये समझता हूँ असल क्रिकेट जो है वो यही है।
अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि हमारे पास है ना एक चीज़ की बहुत कमी है। पहले एक टाइम जिक्र चला था, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था इस चीज़ को, मैंने बोर्ड से भी बात की थी, वो सिर्फ इस चीज़ की कि हमारे पास है ना एक स्पोर्ट्स चैनल होना चाहिए जिस पे हमारी क्रिकेट दिखाई जा रही है और स्पेशली 4 डे क्रिकेट दिखाई जा रही है। आप जिस टाइम ये PSL होती है तो आप टीवी पे दिखाते हो तो बच्चे वही देखते हैं, तो बच्चों का रुझान उसी तरफ जाता है। आप है ना अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को सारे, अब जितने भी ये बड़े मुल्क हैं, अब ये अपने दिखाते हैं अपने खेलते हुए 4 डे, तो जिस टाइम लोगों को, जिस टाइम वो 4 डे उनकी टीवी पे आ रही होगी, कोई लड़का 100 करेगा, लोग उसको पहचानेंगे, एप्रिशिएट करेंगे। किसी से ये बड़ा ज़रूरी है कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, कोई पहचानने का, उससे ऑटोग्राफ लेगा, तो उसका शौक डेवलप होगा। अब तो इतने एवेन्यूज हैं, डिजिटल मीडिया है, जी, आप वहाँ आप है दिखा ना सकते हैं। अपनी क्रिकेट को है ना जरा लोगों को दिखाएं सही, कि अपने बच्चों को दिखाएं सही कि हमारे प्लेयर, हमारे फर्स्ट क्लास से किसी प्लेयर को अगर ये PSL ना हो तो हमारे प्लेयर्स को तो कोई जानता ही नहीं। आप अपनी ये ODI टीम है देना, हमारी टीम T20 में एक टाइम पे नंबर 1 की पोजीशन पे कितने अरसा रही थी और बेस्ट टीमों में शुमार होती थी। किस लिए? क्योंकि जी वो PSL हो रहा था कि लोग देखते थे, सारे बच्चों को शौक था कि जी हमने इधर प्लेयर बनना है। आपकी टीम बेहतर हो गई, आप कोई 4 डे का ना देखता है, ना ODI को कोई देखता है, खेलता हुआ कोई नज़र ही नहीं आता, किसी को एप्रिसिएशन ही नहीं है किसी चीज़ की। तो कोई बच्चा, अब बच्चे के जहन में है ही नहीं कि जी मैंने खेलना है, कि जी और मैंने फिर 50 ओवर की क्रिकेट खेलनी है। जूनियर लीग भी करा दिया आपने और उसका भी खैर बाद में वो भी खत्म हो गई। तो प्लान्स कुछ ऐसे करते हैं PCB में लोग कि वो एक सीजन चलते हैं, उसके बाद जो है उसको बाइंड अप करना पड़ता है, बिकॉज चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं करती हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच सकी भाई, थैंक यू सो मच इंजी भाई, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।